प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, भक्ति होती है ऐसे, या यूँ कहें कि भक्ति करनी है ऐसे, या भक्ति कर सकते हैं ऐसे। तो भक्ति का जो नज़रिया है करने का, वो हमें ठीक से पता नहीं होता है, और हम कहे जाते हैं वो भक्ति परवानी नहीं होती, और हमें जो हमारा समय होता है वो भी ऐसे ही चला जाता है, और हमें फल भी प्राप्त नहीं होता। फिर भक्त कहता है कि इतने साल सत्संग सेवा सिमरन की और हमें कोई लाभ फायदा नहीं हुआ। तो आज इसी पर रोशनी डालते हैं, करते हैं चर्चा, लेते हैं माता सुदीक्षा जी से रहमते और दास निवेदन कर रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संगत, अक्सर क्या होता है कि हम सत्संग जाते हैं, कई महापुरुष तो रोज जाते हैं, करते हैं। सुबह की मॉर्निंग की भी सत्संग चल रही है, और संडे में भी होती है, घरों में भी जो किसी के घर पर भी होती है उसमें भी जाते हैं, खूब सत्संग कर रहे हैं। और किसी महात्मा को कभी कभी कर पाते हैं, क्योंकि काम धाम भी है, अपना बिजनेस नौकरी भी है, तो उसमें नहीं जाना होता। लेकिन हम सत्संग कर पा रहे हैं, सत्संग हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी सत्संग करने की महत्व महात्मा बताते हैं कि जो सत्संग होती है, पहले तो हम सत्संग में टाइम से पहुँचे। दूसरी बात बताते हैं कि सत्संग में टाइम पहुँचने के बाद हम मन से ही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैठे तो महापुरुषों सत्संग में, सत्संग है तो हम सत्संग में ही, लेकिन हमारा जो ध्यान है वहाँ बिजनेस में है, काम में है, या घर पर है, या कहीं और है। लेकिन हम जो महात्मा के विचार, जो महात्मा की भावनाएं विचार द्वारा, जो एक भजन द्वारा आती है, उसको हम ठीक से श्रवण नहीं पर कर पाते। हमारा ध्यान ही नहीं है, हम क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और है, कि हमें होते हुए भी वहाँ पर नहीं है। तो हम शरीर रूप से तो है, साथ संगत मन रूप से तो वहाँ है ही नहीं है। तो हमें फिर कुछ पता ही नहीं, हमने उसका कुछ आनंद ही नहीं प्राप्त किया, हमें कुछ सुना ही नहीं, हमने पता ही नहीं चला। और सत्संग जिनका ध्यान सत्संग में होता है, वो सुनते भी हैं, लेकिन अक्सर हम ध्यान नहीं देते, ज़्यादा मानते नहीं हैं, क्योंकि घर में आए तो फिर वही अपनी नज़रिया जो पहले था। हम सत्संग में तो गए, सुना भी, लेकिन हमने सत्संगत ध्यान नहीं दिया, उसको हमने माना नहीं, अपने अंदर जीवन में उन विचारों को हमने उतारा नहीं। हम प्रवृत्ति वही वाली अपना रहे हैं जो हमारी पहले थी। सत्संगत तीसरे में हम क्या करते हैं कि चलो हमने सुना भी, सब काम क्या, लेकिन हम अभी नफरत निंदा में लगे हुए हैं, चुगली में लगे हुए हैं। वो ऐसा है, वो ऐसे कर रहा है। हम सब सत्संग तो कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें फिर चुगली कर रहे हैं, तो उतना हम कमा नहीं पा रहे हैं जितना हम खो रहे हैं। तो इससे हमें लाभ नहीं हो रहा है। इसी बात पर एक ध्यान आ गई कि एक महात्मा जी थे, और वो भी ऐसे ही सत्संग सेवन करते थे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ, उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। काफ़ी सालों से सत्संग करते हुए एक दिन बाबा जी से उन्होंने पूछ ही लिया कि बाबा जी, मैं बहुत ही सत्संग सिमरन करता हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और वो महात्मा जी, बाबा जी चले जाते हैं। अब महात्मा जी सोचते हैं, बाबा जी ने मेरी बात का उत्तर जवाब नहीं दिया, लेकिन परंतु उनके साथ एक और महात्मा भी थे, उनके साथ जो सहयोगी हैं। तो वो कहते हैं कि बाबा जी ने तो उत्तर दिया, आप ही नहीं समझ पाए। उस समय वो महात्मा भी मौजूद थे उनके साथ। तो वो कहते हैं कि आपने जितनी सत्संग सेवा सिमरन की ठीक है,
लेकिन उससे ज़्यादा आपने गवा दिया नफरत निंदा चुगली में। यानी कि आपने अठन्नी कमाई भक्ति से और निंदा चुगली से आपने रुपया गवा दिया। तो आप कर्जदार हैं अभी अठन्नी के, इसलिए दुखी हैं और परेशान भी हैं। तो वही हमारा नज़रिया नहीं होना चाहिए कि हम सेवा सत्संग सेवन करें और नफरत निंदा चुगली गाली गलौज या किसी के मन में भावना ऐसी रखें दुर्गे दुश्मनी, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला होता है महापुरुषों। सासंगत इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तारवाणी में भी लिखा है कि सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है, हो निष्काम निश्चित वो सतगुरु को भाती है। कि जो निष्काम है, निश्चित है, जो जिसमें कोई भावना नहीं है मांग की या किसी नफरत निंदा चुगली की, जो समर्पण भाव से, वही सतगुरु को मन को भाती है, तभी लाभ होता है। और सत्संगत क्या लाभ, हमें और क्या चाहिए। सत्संग सेवा सिमरन करो, जब हम फल मिलेगा तो सतगुरु अपने आप दे देगा। रोज के मांगने से ये हम मांगने जा रहे हैं कि हमारा हम भावना जा रहे हैं, मांगने की भावना है कि हमारा महल बन जाए, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, हमारा ये हो जाए। सत्संग हमने अभी कर्म तो किया ही नहीं, लेकिन कर्म से पहले हमारे अंदर इतनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं और हम उसे एक दो दिन के सत्संग से ही सब कुछ चाहते हैं कि 1 महीना में 2 साल में पूरे हो जाए। 1 साल में नहीं हुआ, 1 साल में हमारा घर भर जाए, हमारे ये हो जाए वो हो जाए। तो सासंगत ऐसा नहीं है, भक्ति में शर्त नहीं होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। शर्त नहीं होती, भक्ति भक्ति समर्पण भाव से होती है। आप देख रहे सबरी ने कैसी भक्ति की कि मेरे राम श्री राम प्रभु जी आएंगे तो फूल बिछाती थी, लेकिन उसकी आदत गई नहीं। उसे पता था, उसके सब लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, लेकिन एक दिन राम जी आए उनके घर पर और उनके जूठे बेर भी खाए। तो ये होती है भावना कामना। जब आस लगाओगे और निश्चित सत्संग सेवा सिमरन करते रहोगे, एक दिन जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन बस सत्संग छोड़ना नहीं है, सिमरन छोड़नी नहीं है, सब करना है। तो सतगुरु बहुत दयालु है, कृपालु है, ये तो झोलियां भर देता है, लेकिन कमी हमारे अंदर ही है। हमें मांगना नहीं आ रहा, हमें करना नहीं आ रहा, उस पथ पर हम पे चलना नहीं आ रहा, तो हम बस वंचित रह जाते हैं सुखों से। सासंगत प्रभु ने असीम कृपा बख्शी है सभी पर, और सतगुरु रहमत बरसाने कृपा बरसाने ही तो आया है, वरना उसको हमारी क्या जरूरत है। लेकिन जरूरत है तो हमारी, उसकी, प्रभु की, सतगुरु की हमें जरूरत है। और हम अपनी ज़रूरतों को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे घर में हर चीज़ की वस्तु की ज़रूरत है, खाने पीने ओढ़ने की, जो आप पता ही है घर में क्या हमें जरूरत पड़ती है, तो सतगुरु की भी ऐसे जीवन में ज़रूरत है। सतगुरु जग का कल्याण करने आया है। कहते हैं सतगुरु है जग का दाता, चाहे सो कर सकता है, पत्थर भी अगर चरण छू ले तो भव सागर से तर सकता है। सत्संगत तो ये है, भावना कामना है, भक्ति हमें ऐसे ही निष्काम निश्चित करनी चाहिए जो सतगुरु को भा जाए और सतगुरु कृपा कर दे। तो प्यारे सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संगत वीडियो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। सभी महात्माओं का जीवन बदल जाए, सुख मिल जाए, तो आपसे निवेदन है कि आप सभी को शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे, सबको सुख शांति वैभव प्राप्त हो, हर उसका भक्ति का फल उन्हें मिल पाए, वो भी खुश में रहें और आनंद रहे। सबको ऐसी सीख हो, सबके जीवन में अच्छी भावनाएं हों। तो सत्संगत प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।